अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम फ्रॉम यमन, मोहम्मद। 5 रियल यानी तकरीबन 110 रुपये। हाउ मच दिस वन? सलाम वालेकुम। कुमिश बा भाई, इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। इंडिया, माशाल्लाह। 925 सिल्वर ओरिजिनल तुर्किया। ज़बरदस्त व्यू है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। अभी मैं मक्का में हूँ और आपको मक्का की गलियों का नज़ारा कराने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। मक्का शहर मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है। दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह मक्का है और दूसरी सबसे मुक़द्दस जगह मदीना। उसके बाद मस्जिद अल अक्सा, फ़लस्तीन। आप देख सकते हैं इधर कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है। इन सभी जगहों पर पहले पहाड़ हुआ करती थी। पहाड़ को काट काट करके कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अभी भी बहुत ऐसे पहाड़ है जो काटा जा रहा है और वहाँ पे होटल्स बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लोग बहुत आते हैं हज करने, उम्रा करने, तो होटल्स का काम यहाँ बहुत है। ये बिल्डिंग देखिए, इसका डिज़ाइन क्या लाजवाब डिज़ाइन बनाया है इन्होंने। और भी ऐसी ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पे जिसका डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है। इंटीरियर डिज़ाइन, बिल्डिंग के बाहर साइड का डिज़ाइन कि यहाँ पर इन्होंने ब्रिज बनाया है पहाड़ को काट करके। ऊंची ऊंची पहाड़ों को काट करके उसके जगह इस तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही है यहाँ पे, आसमान छूती बिल्डिंग। ये बिल्डिंग देखिए कितनी पतली है और हाइट शानदार। पहले इसको पहाड़ काट करके बनाया, अब एक और पहाड़ को काटा जा रहा है। यहाँ भी एक होटल बनेगा और एक और पहाड़ देखिए, और बगल में ऊंची और शानदार गगनचुंबी इमारतें। ये भी किसी अजूबा से कम नहीं है। यहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए पता नहीं कई गुना खर्च होता होगा। पहले तो पहाड़ को काटना, फिर वहाँ पे ऊंची बिल्डिंग बनाना, 2 गुना 3 गुना खर्च। ये कौन सा घास है? गेस कीजिए आप, रियल या आर्टिफिशियल? वैसे मैं बता ही देता हूँ, देखने में तो रियल लग रहा है लेकिन आर्टिफिशियल घास था। आप मीनार देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह मस्जिदुल हरम, उसका मीनार है। और अभी क्लॉक टावर भी दिखेगा। क्लॉक टावर की हाइट बहुत ऊंची है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन पास से भी नहीं दिखता है क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतें बहुत है, लेकिन दूर से दिखता है। रात को तो 17 किलोमीटर की दूरी से क्लियर दिखता है क्लॉक टावर। नज़ारा कीजिए नज़दीक से हरम का। ये हरम का बिल्डिंग है, हरम का हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी शानदार कंस्ट्रक्शन, मेरे ख्याल से हमेशा चलती ही रहेगी यहाँ। अब नज़ारा कीजिए क्लॉक टावर का। दिन में ऐसा दिखता है क्लॉक टावर, रात में वो वाइट और ग्रीन हो जाता है, जो घड़ी है, घड़ी। दोस्तों, मैं अभी क्लॉक टावर के पास हूँ, आप सामने देख सकते हैं क्लॉक टावर। यहाँ पर मुझे एक पाकिस्तानी भाई साहब मिले। मैं धूप की वजह से थोड़ा छाया में बैठा, तो वो भी आया और उसने अपना एक्सपीरियंस मुझे सुनाया। वो कह रहे थे कि मुझे 6 महीना हो गया पाकिस्तान से आए हुए और मैं भी मेरे पास काम नहीं है। काम के लिए गया था, मज़दूरी के लिए, लेकिन वहाँ मिला नहीं कोई काम। वो कह रहे थे मैं एक कंपनी में आया था, उसके बाद कंपनी में कुछ मसला हो गया था। क्या मसला उसने बताया था पर मुझे याद नहीं अभी, तो कंपनी से निकाल दिया। अभी मैं यहाँ काम है नहीं, तो हरम में मुसाफिर खाना है शायद, मुझे पता नहीं। तो कहते मैं वहाँ रहता हूँ और इधर चलते हुए कुछ लोगों से हेल्प मांग लेता हूँ खाने पीने के लिए, और
काम बिल्कुल है नहीं। तो ऐसे एक्सपीरियंस सुन के यकीन नहीं होता कि मक्का में भी इस तरह का एक्सपीरियंस लोगों के साथ होता है। मैंने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग गल्फ़ कंट्री में आए ना आए, कैसा एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए। तो कैमरा के सामने तो आने के लिए उन्होंने मना किया, पर वो बता रहे थे वैसे कि आज अगर आप वेल एजुकेटेड हो तभी आप आओ गल्फ़ कंट्री में, मज़दूर बन के नहीं आओ। इधर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीछे ये हरम का कंस्ट्रक्शन है। कह रहे थे मेरे गांव के लोग हैं वहाँ, मैं उनसे, एक लड़का है उनसे बात किया हूँ, वो बताएंगे, पर अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। सो इधर अगर मजदूरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और भी कई पाकिस्तानी मिले एक दिन, कल ही फजर के वक्त हरम हम लोग जा रहे थे तो दो औरतें मिली। वो बच्चों की गाड़ी होता है ना, दो बच्चे उसमें थे, मुझे बच्चों को लेकर के जा रही थी। कह रही थी भाई आप सुने हम परेशान हैं। मेरे साथ एक लड़का था तो वो कह रही आप भाई आप भी सुने हम परेशान हैं, पैसे नहीं हैं। तो मुझे तो यकीन नहीं होता कि अल्लाह के घर में भी कोई ऐसे कैसे मांग सकता है, क्या परेशानी होगी उनकी, या सच में कोई परेशानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उम्रा करने आते हैं ना कुछ लोग, तो उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन होता नहीं है खाने पीने के लिए पैसे। हालांकि उनका तो पैकेज होता है तो वापसी जाने का तो मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना उन्हें खाने पीने के लिए पैसे नहीं रहता। एक पाकिस्तानी सफ़ा मरवा का तवाफ़ करते हुए मिला, वह कह रहा है कि हम फैमिली के साथ उम्रा करने आए हैं पाकिस्तान से, मेरा पर्स गिर गया, अब खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह किसी को ऐसी सिचुएशन में ना डाले कि दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे। भाई जिस आदमी के बारे में मैंने बात किया है अभी कुछ देर पहले, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद दोबारा इसी रास्ते से गुज़र रहा था, तो जब वो मेरे से बात किया, आधा घंटा तक हम लोग बैठ कर के बात किए, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद जब मैं ज़ोहर का नमाज़ अदा करके निकला तो उसको देख रहा हूँ, वो रोड के साइड में ना वो अपना हैंड शेक करके, यानी जिस तरह हाथ तो थर थर करता है ना, हैंड शेक हिलता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, उस तरह वो अपना हैंड वाइब्रेट करके और लोगों से पैसे मांग रहा था। और जब मैं गुज़र रहा था तो मैं उसे देखा, फिर सोचा कि वो मुझे देखेगा तो कहीं उसे शर्म ना आए, क्योंकि हर इंसान का सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है। तो मैं खुद साइड से निकल गया, और वीडियो तो नहीं बना सकते क्योंकि हर इंसान का सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। मैं छिप के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करे। हम नहीं जानते हैं उसका हालात क्या होगा, लेकिन एक चीज़ तो है, बेरोज़गारी इतनी है कि लोग क्या करें, काम नहीं मिलता है, बच्चे पालना है, बीवी हैं, तो मजबूरन इस तरह का कदम उठाना पड़ता है शायद। चले कोई नहीं, अल्लाह सबका भला करे। ऐसे ही एक औरत मिली जब हम लोग उम्रा करने के बाद बाल साफ़ कराने गए, तो वो कह रही कि कुछ सदका करो, अरबिक में बोल रही थी। फिर वो कह रही कि मैं फ़िलिस्तीन से हूँ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फ़लस्तीन की औरतें ऐसी हो सकती हैं जो सदका मांगे किसी से, क्योंकि फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत ही पक्के मुसलमान होते हैं। फिर हम लोग खाने के लिए होटल पे गए थे, तो एक नौजवान लड़की थी, हम लोगों की एज की रही होगी, वो भी कह रही कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाना खिला दो। ये सब देख करके थोड़ा सा दुख भी होता है, थोड़ा अजीब भी लगता है, दिल में शक भी पैदा होता है कि कैसे ये सब हो सकता है। बहरहाल ओके, ये छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और भी मक्का के व्लॉग्स हैं और मदीना के व्लॉग्स भी आएंगे, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों हरम में ये फव्वारा लगा हुआ है जिससे ठंडा पानी निकलता है, इससे गर्मी में राहत मिलता है, कितनी भी गर्मी हो सुकून मिलता है। ये फव्वारा आकर के बॉडी पे सर पे गिरता है तो ठंडक महसूस होता है। हरम का कंस्ट्रक्शन देख करके लगता है ये भी अजूबा है,
इतनी बारीकी के साथ इन्होंने डिज़ाइंस बनाया है विंडो का, डोर का। यहाँ टॉप दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आकर के काम करते हैं। मैं कैमरा से कुछ फील नहीं होता है। जब आप यहाँ आएंगे और इंशाल्लाह आए आप, तो आकर के देखिए करीब से देखने का फीलिंग बड़ा ज़बरदस्त होता है। और यहाँ की बिल्डिंगें, होटल्स, इन सब में देखिए कितना बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है। शायद कैमरा में नोटिस नहीं कर पाए आप। वो देखिए एक और बिल्डिंग उधर है। नज़दीक से देखने का अलग ही मज़ा है। ये देखिए एक और होटल, और डिज़ाइंस देखिए क्या शानदार डिज़ाइन इन्होंने बनाया है। इस होटल की खूबसूरती देखिए, उन्होंने टॉप पर आर्च जो बनाया है, शानदार आर्च है। एक वक्त था यहाँ पर जब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते थे। अब कुछ पहाड़ रह गए हैं, बाकी सभी पहाड़ों को हटा करके बड़ी बड़ी होटल बनाई गई है। शानदार होटल, 7 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो अभी एक और छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ। एक आंटी थी, रोड के साइड में बैठी हुई थी, तो कुछ मदद मांग रही थी लोगों से। मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो उसने कहा पाकिस्तान से हैं। मैंने पूछा कितने दिन पहले आप आए यहाँ, तो कह रही 20 दिन पहले आए हैं उम्रा करने के लिए, तो पैसे ख़त्म हो गए। वो औरत कह रही थी कि हम गरीब आदमी हैं, उम्रा करने आए हैं, वापस जाने का किराया नहीं है। तो अल्लाह ताला ने गरीब आदमी के ऊपर उम्रा फ़र्ज़ तो नहीं किया है ना। हमारे ऊपर फ़र्ज़ नमाज है, वो तो हम करते नहीं हैं, हम नमाज कायम करते नहीं हैं, लेकिन बाकी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हैं। तो इस बारे में सोचना चाहिए हमें, नमाज कायम करना चाहिए सबसे पहले। उम्रा और हज तो एक बार अगर आप उस काबिल हैं तो करना चाहिए, गरीबों के ऊपर तो फ़र्ज़ भी नहीं है। और वैसे भी हदीस है कि अगर आप एक हज का सवाब पाना चाहते हैं तो अपने माँ को, अपने बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से अगर देखते हैं तो एक हज का सवाब मिलता है। तो ये हमें पता नहीं है, हम क्यों लाखों रुपए खर्च करके हज करने जाएं जब हमारे घर में ही जन्नत है। हालांकि एक ख्वाहिश होती है हरम को नज़दीक से देखने की, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को अपने निगाहों से ज़ियारत करने की। ये अलग सी बात है, अगर आप उस काबिल हैं तो ज़रूर आएँ। ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है, आपका मानना कुछ अलग हो सकता है। तो इस तरह के छोटे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, पर अल्लाह ना करे किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की वाइफ को किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े। मुझे पर्सनली बड़ा तकलीफ़ होता है, और ख़ासकर यहाँ ज़्यादा तकलीफ़ होता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे मुक़द्दस जगह है, और यहाँ लोगों को हाथ फैलाना पड़े तो बहुत बुरा लगता है। कुछ बच्चों को भी देखा है मैंने, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए रहते हैं। इन सब का जवाब क़यामत के दिन हुकूमत को देना पड़ेगा, चाहे वो जिस कंट्री का हुकूमत हो। अल्लाह पूछेंगे कि जब तुम हुकूमत कर रहे थे उस दौरान लोग भूखे थे, बीमार थे, परेशान थे, तुम किस लिए हुकूमत कर रहे थे। हमें सीखना चाहिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो इस्लाम के सबसे बेस्ट खलीफा रहे हैं, सबसे बेस्ट राजा कह सकते हैं, बादशाह कह सकते हैं, जो आधी दुनिया के बादशाह थे। तो उनसे हमें तालीम लेना चाहिए, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे वाक़यात मैंने उनका सुना है, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी सुने होंगे। क्या नहीं सुने हैं तो आप यूट्यूब पर जा कर के सुन सकते हैं। आप सर्च करेंगे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो बहुत सारे वाक़यात आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक मस्जिद देखने को मिला, इसका गुंबद और मीनार का कुछ हिस्सा कॉपी किया गया है गुंबद खजरा से। ये देखिए आप,
गुम्बद खजरा का डिज़ाइन कॉपी किया, हालांकि ये पूरा वाइट है। और इधर मीनार जो है ये भी थोड़ा बहुत मस्जिद नबवी की मीनारे जो है इसका डिज़ाइन का कॉपी किया है इन्होंने। हाउ मच दिस वन? 30 रियाल। माशाल्लाह, वेरी इज इट प्लास्टिक और स्टोन? خلاص هذا الجنة طوال إن شاء الله. इंशाल्लाह, इट्स वेरी नाइस, वेरी ह्यूज। فيروز أوريجينال كترستون عادي جمل. This just looking दिस इज सिल्वर silver yeah. फॉर मेन और वुमेन? Man. This is stone سليمان أوريجينال. أي 925 في الخليج. Just looking 925 الخليج. هندي ميد. नाइस। Yeah, number one. أي this one فيروز. أوريجينال. فيروز نشابوري إيران. इज दिस फ्रॉम السلام ईरान? عليكم كردش. السلام عليكم. हाँ भाई, हिंदी और पाकिस्तान? इंडिया। इंडिया Yeah. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am from Yemen, محمد. माशाल्लाह। ما شاء الله. It's all silver Turkey. दिस इज तुर्किश राइट? I 925 silver original Turkey. I this one. حقيق Yemen 925 original stone. حاجات original Yemen. I this one روبي. يلا حيو يا هلا فيك، اهلا وسهلا، تفضل يا المرة. This one روبيا. ياقوت روبي بخراج. दिस वन हाउ मच? This one بخراج. This one جرام 200 ريال. 200 रियाल। ओके ओके। ما شاء الله. روبيا ياقوت. इज दिस सिल्वर? صفير. सिल्वर يا سيلفر هند ميد. ओके, हैंडमेड। هذا بخراج 925 بخراج اوريجينال. يلا حيو. هلا حيهم يلا حيهم يا هلا ومرحبا، شلونك شو اخبارك؟ ओके, शुक्रन, बाय। हाँ बाय. ये भाई साहब रिंग दिखा रहे थे, यमन के थे और काफ़ी अच्छा इस्तकबाल कर रहे थे सबका। दुकानदारी ऐसी होनी चाहिए। ये हार्ट 5 रियाल का है और ये 5 रियाल यानी तकरीबन 110 रुपये। और ये वाला बॉक्स 8 रियाल का है। बढ़िया है, हैंडमेड है, अच्छा लग रहा है देखने में। और ये क्या है? अच्छा, ये पेन रखने वाला है, पेन बॉक्स। की चैन भी है इधर। ये लकड़ी की बनी हुई चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है हमारा होटल। इस होटल में हम रुके हुए हैं। 4 स्टार होटल है ये, पैकेज के साथ ही है। हालांकि हमें तो बस रहना है, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, 1 स्टार हो, बस हमें आराम करने के लिए चाहिए और नहाने के लिए, सोने के लिए, बस। बाकी कुछ तो हमें खाना बाहर से ही होता है। इबादत हमें हरम में ज़्यादातर करना है, सोने के लिए तो घर है ही। शानदार होटल है। होटल का नाम है अल तहसीर। 1.6 किलोमीटर की दूरी है हरम से। मुझे तो पैदल ही आना जाना अच्छा लगता है, हालांकि बस सर्विस भी फ्री है और बस से जाने के बाद भी पैदल चलना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ये देखिए, इन्होंने कार्विंग किया है टाइल्स के ऊपर, मस्जिद नबवी। और ये मस्जिदुल हराम शानदार बनाया है इन्होंने।